हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने जीवन को अच्छा और प्योर बनाने के लिए सबसे पहले खुद की आदतों में सुधार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तभी अपने आप को प्योर बना सकते हैं जब हम अपनी आदतों को सुधारें। क्योंकि जो रिश्ते हमारे साथ जुड़े होते हैं वो हमसे तभी नाराज़ होते हैं, दुखी और परेशान होते हैं, हमसे दूर जाते हैं जब हमारी आदतों में कुछ ऐसा होता है जो हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। अपने आप को सुधार लेने से घर में भी अच्छा माहौल बना रहता है, रिश्तों में भी प्यार मिठास रहती है। खुद को बदलने के लिए किसी दूसरे इंसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी जगह ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बस अपने आप को कभी-कभी गौर करना भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी मनमर्जी से जिएँ, अपनी मनमर्जी से चलें, क्योंकि हर इंसान यहाँ खुद की मर्ज़ी से काम करने के लिए ही आया है। ये बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। लेकिन हमारे व्यवहार में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने वालों को अच्छी नहीं लगती, आपके अपनों को अच्छी नहीं लगती, या फिर आपके साथ जुड़े रिश्तों को अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि हर इंसान का मन एक अलग तरह का होता है। किसी को बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो दूसरों के साथ बाँटना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, अपने घर में अपना समय देना पसंद करते हैं, रिश्तों को देना पसंद करते हैं और अपने जीवन को बदलने में अपने आप को अपने ही घर में समर्पित कर देते हैं। ऐसे 2 तरह के लोग होते हैं। लेकिन हम अपने व्यवहार को जानना भूल जाते हैं। कभी-कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को कैद कर लेते हैं। अपनी चीज़ों में, मुसीबतों में, मुश्किलों में फँसा लेते हैं। दोष देते हैं फिर बाद में कि हमें तो समय ही नहीं मिला ज़िंदगी देने के लिए, कुछ देखने के लिए, कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए, क्योंकि आपने तो अपने आप को घर में ही कैद कर रखा है। लोग हँसी-खुशी जीवन बिताते हैं, घूमते हैं, बाहर की चीज़ों को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन आपका जीवन तो आपके घर में ही निकल गया, ज़िम्मेदारी में निकल गया, दुखों में निकल गया, एक-दूसरे की बातें सुनने में निकल गया, एक-दूसरे को सँभालने में ही निकल गया। ये जीवन कभी दोबारा लौट कर नहीं आता है, समय चला जाता है, जीवन बीत जाता है, उम्र धीरे-धीरे कम हो जाती है और हम वहीं रुके रहते हैं। यही तो इंसान को कभी-कभी बहुत दुःख भी देता है, पीड़ा देता है। हालात उसे इतना मुश्किल वक़्त में लाकर खड़ा कर देते हैं कि वो अपने आप को पहचान नहीं पाता। अपनी खुशी क्या है, उसे तो समझ ही नहीं आता है। कहाँ उसे जाना है, कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता है और कैसे अपने जीवन को बदलना है, उसके मन में वो चीज़ें आती ही नहीं हैं, क्योंकि उसके पास बहुत बोझ होता है ज़िम्मेदारियों का। घर की परिस्थितियों का, घर के लोगों का, घर में जो माहौल चल रहा है उन सब का, तो वो कैसे अपने बारे में सोच सकता है? क्योंकि वो तो उन्हीं में उलझ कर रह जाता है। उसे ना कोई समाधान नज़र आता है, ना कोई इंसान दिखाई देता है जो उसकी मुश्किलों को कम कर सके या हल कर सके। हर इंसान को ऐसा जीवन मिला होता है कि या तो वो बहुत आज़ाद रहता है या तो वो बहुत बँधा रहता है। 2 तरह के लोग होते हैं। कभी-कभी तो ये लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो हम अपनी खुशियाँ खरीद सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा होता है, कभी-कभी तो वो भी बहुत दुखी, परेशान रहते हैं, ना उनके पास खुशियाँ होती हैं, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है। खुशियों को खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले तो अपने मन को खुश रखना पड़ता है, अपनी आदतों को देखना पड़ता है, अपने व्यवहार को देखना पड़ता है और हमें अपने आप में क्या चेंज करना है वो देखना पड़ता है, क्योंकि हम खुद को बदलने के लिए आए हैं। जब हमने को अगर खुद को नहीं बदला तो अपनी खुशियों को कैसे हासिल करेंगे? और अगर हमने अपने व्यवहार को नहीं देखा तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? और अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो हम काम कैसे करेंगे? और जब हम रिश्तों को जब समझना और उन्हें सँभालना नहीं सीखेंगे, तो बाहर लोगों में खुश कैसे रहेंगे? यही चीज़ें तो इंसान को आगे बढ़ाती है, जीवन जीना सिखाती है। लेकिन हर किसी इंसान को ऐसा भ्रम होता है कि जो वो करते हैं शायद वो अच्छा नहीं है या लोग उसे पसंद नहीं करेंगे।
या हो सकता है उसके परिवार के लोग उसे अच्छा ना समझें। ये सब चीज़ें भी बहुत होती हैं, ख़ास तौर से फीमेल के साथ में, क्योंकि मेल तो हर तरफ से फ्री रहते हैं, उन्हें कोई बंधन नहीं होता है। अगर उन पे कोई बंधन लगाता भी है, तो फिर भी फ्री रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर आदमी को पता है कि वो फ्री होने के लिए आया है, एक-दूसरे के ऊपर राज करने के लिए आया है, ऑर्डर चलाने के लिए आया है। इसीलिए तो घरों में आज माहौल ख़राब है, क्योंकि एक-दूसरे के साथ बराबरी का भाव नहीं होता है, सम्मान का भाव नहीं होता है, नीचा दिखाने का भाव बहुत से परिवारों में एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि औरतों को कभी भी बराबरी का दर्जा ना मिले। उन्हें हमेशा एक परिवार को समर्पित कर देना, यही उनकी ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं होता है। हर इंसान का जीवन आज़ाद रहने के लिए ही मिला है, खुश रहने के लिए मिला है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन इंसान को खुश रहना कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई चीज़, कोई तकलीफ़ है, आवाज़ उठाना भी ज़रूरी होता है। भगवान भी कहता है, जब तक आप मुझे तकलीफ़ नहीं बताओगे, तो मैं कैसे आपको हल बताऊँगा? कैसे आपको समस्या से निकालूँगा और कैसे आपके जीवन को बदलूँगा? उसके लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि जब आप बोलेंगे, तभी तो समस्या पता चलेगी। दूसरों को क्या पता चलेगा, आप किस तकलीफ़ में हैं, किस दुःख में हैं, किस परेशानी में हैं। लोग तो आएँगे, फ़ायदा उठाएँगे और चले जाएँगे। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि आप रात भर रोते हैं, दुःख मनाते हैं और आप भी खुशी से जीना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपने जीवन को दूसरों की तरह बदलना चाहते हैं। किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? जब तक आप नहीं बोलेंगे, बहुत सी माताएँ-बहनें तो घुट-घुट कर जीवन जी लेती हैं, अपने आप को उन्हीं में समर्पित कर देती हैं, ऐसा सोचकर कि शायद किस्मत में यही लिखा है, अपनी किस्मत को खुद के हाथों से बदल सकते हैं, भगवान के आशीर्वाद से बदल सकते हैं। बस बोलने की हिम्मत शरीर में होनी चाहिए, क्योंकि बोलने की हिम्मत भी बहुत कम लोगों में होती है। सच बोलना, सच कहना और सच दिखाना, ये बहुत कम लोगों को रास आता है। बहुत से लोग तो सच कहने में भी डरते हैं, सच देखने में भी डरते हैं, सच सुनने में भी डरते हैं और सच को दूसरों को बताने में भी डरते हैं। ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ हर इंसान अच्छा नहीं होता है मन के भाव से। बहुत से लोगों का मन ऐसा होता है, किसी की अच्छी चीज़ों को भी वो बुरा बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं और किसी-किसी को तो बहुत बुरे समय में फँसा देते हैं। ऐसा होता है, क्योंकि इंसान डर के जीवन जी रहा है, घुट-घुट के जी रहा है, सिर्फ़ यही सोचकर किसी को तकलीफ़ बता नहीं सकते, सुना नहीं सकते, दिखा नहीं सकते और इन चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान आप सबके लिए तैयार बैठा है। आप उसके सामने तकलीफ़ें बता सकते हो। अपनी खुशी के लिए जो आप अनुभव करते हो, सोचते हो, वो बता सकते हो। किस तकलीफ़ से आपको निकलना है, उसे बयाँ कर सकते हो और क्या आपको चाहिए, वो भी बता सकते हो। वो तो सब कुछ देता है, बस आपको बोलना पड़ता है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, तो भगवान कैसे सुनेगा और जब तक भगवान सुनेगा नहीं, तो आपको कैसे देगा? यही तो इंसान नहीं समझ पाता है, लोगों से बोलता है, जो आपकी चीज़ों को ना सुनते हैं, ना समझते हैं। लेकिन भगवान के सामने नहीं बोलते हैं, वहाँ लगता है कि भगवान तो सुनेगा नहीं। लेकिन आप याद रखें, वही हमें सब कुछ देता है, सुनता है और समझता है और हमें अकेलेपन में भी वो हमें साथ खड़े रहने का, आशीर्वाद का एहसास भी कराता है। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने भी अकेले जीवन बिताया है। कभी किसी से कोई इच्छा नहीं की, ना ही कभी किसी से कुछ माँगा, क्योंकि मन में एक ऐसा भाव होता था कि हम किसी को देने के लिए बने हैं, लेने के लिए नहीं। किसी से माँगेंगे तो दूसरे को कितना बुरा लगेगा कि इनको ये चाहिए हमसे। कभी रिश्तों में भी नहीं कहा, माता-पिता से भी नहीं कहा, दोस्तों से भी नहीं कहा, लेकिन अपनी इच्छा हमेशा भगवान के सामने ज़ाहिर की। यही सोचा, यही भगवान से कहा कि अब सारी समस्याएँ हमने अपने जीवन की पार कर ली हैं, सारे दुःख मैंने देख लिए हैं, परेशानियाँ देख ली हैं। बस मुझे ऐसा जीवन दो, जो मैं दूसरों को सही रास्ता दिखा सकूँ और सही इंसान को सही चीज़ें बता सकूँ और उन्हें कैसे अपने जीवन में अपने आप को, अपने समय को और अपने दुःखों को बदलना है, ये मैं उन्हें समझा सकूँ। क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ,
भगवान से जुड़ी हूँ, पूरा भरोसा मेरा भगवान के ऊपर है। मर-मर के मैंने खुद को सँभाला है सिर्फ़ भगवान के आशीर्वाद से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीवन में हादसे बहुत तरह के होते हैं और जो अच्छे लोग जीवन में आते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, उनके साथ तो हर कदम एक परीक्षा होती है। हर तरह की परीक्षा होती है, रिश्तों में भी होती है, बाहर भी होती है, काम में भी होती है, घर में भी होती है, पैसों में भी होती है। हर परिस्थिति का सामना मैंने हँसकर किया है, सिर्फ़ उसके आशीर्वाद से। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भगवान ना मुझे कभी झुकने देता है, ना डरने देता है और ना ही किसी इंसान से उलझने देता है। वो मुझे हर समस्या का समाधान सही समय पर देता है। मुझे सिखाता है, समझाता है और चलाता है। मैं जिस रास्ते पर चलती हूँ, वो मुझे सही लगता है, क्योंकि मैंने भगवान को अपनी तकलीफ़ें, दुःख समर्पित किए हैं। किसी को बदलने से अच्छा है कि भगवान के सामने बैठकर बोल दो। वो आपके रिश्तों को अच्छे से चलाएगा, सिखाएगा, समझाएगा, क्योंकि हर इंसान अपना-अपना स्वभाव अलग लेकर आता है। हमारे साथ भी रिश्ते जुड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि हम उनको सँभाल लेंगे, सिखा देंगे, समझा देंगे, लेकिन वो नहीं समझते हैं, नहीं सीखते हैं और ना ही सुधरते हैं, क्योंकि हम उसे अपने आप बदलने की कोशिश करते हैं। जब उसके ऊपर छोड़ दिया, तो वो सब कुछ ऐसे बदल देता है कि आपको भी पता नहीं चलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। समय पर सब कुछ आएगा। जो लोग बुरे हैं, धीरे-धीरे दूर हो जाएँगे। जो कुछ आपके जीवन में अच्छा है, वो अच्छा ही रह जाएगा। आपके रिश्तों में ऐसे सुधार हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। भरोसा करने की ज़रूरत होती है। भगवान के आगे बैठकर उसको अपना मानने की ज़रूरत होती है। वो सब कुछ देता है जीवन में, मेरा मानना है। कभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मेरे पास बहुत सब कुछ है। अच्छे रिश्ते हैं, जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। ऐसे अच्छे लोग हैं जो आशीर्वाद देते हैं। ऐसे अच्छे भाई-बहन हैं जो कदर करते हैं। और ऐसा अच्छा परिवार है जो मेरा हर चीज़ मानता है, सुनता है और मेरी चीज़ों को समझता है और मेरा साथ भी देता है, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है, उसकी उम्मीदें मेरे साथ हैं। इसीलिए आप सब जीवन में घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बड़े से बड़ा हादसा भी हो, तो ये समझ कर टाल दीजिए कि पिछले जन्म में शायद ऐसा कोई कर्म हुआ था, जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने चल कर आई हैं। कोई इंसान जीवन में जल्दी छोड़कर चला जाता है, तो हमेशा मान लीजिए कि उनका साथ हमारे साथ उतने ही समय तक था, जो उन्होंने हमें सिखाया, समझाया और आगे हमें चलने के लिए वो हमें रास्ता दिखा कर गए हैं। कभी-कभी रिश्तों में बहुत कड़वाहटें होती हैं, ये समझकर छोड़ दीजिए कि हो सकता है पिछले जन्म में इनके साथ हमने ऐसा ही व्यवहार किया था, इसीलिए आज हमें मिल रहा है। और अगर बच्चों के साथ या फिर घर में किसी के साथ कोई बुरी चीज़ें होती हैं, तो ये सोच लीजिए कि शायद ऐसा कोई कर्म था जो काटना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद ही जीवन में खुशियाँ आती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत सारे हादसे जीवन में होते हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं। बड़े-बड़े नुकसान हो जाते हैं, पैसों का भी हो जाता है। ये लेन-देन पिछले जन्मों से, कर्मों से ही आता है। किसी का लिया है तो चुकाना पड़ेगा और किसी ने आपका लिया है तो वो आपको वापस भी मिलेगा। यही तो इंसान को खुशी भी देता है, दुःख भी देता है और तरक्की भी देता है और कभी-कभी मायूस भी कर देता है। बस अपने जीवन को चलाते रहिए, खुश होकर उसकी याद में रहो, क्योंकि जब आप उसकी याद में रहते हो, तो आपके जीवन में कोई भी गलती नहीं होती है, गलत लोग नहीं आते हैं, गलत चीज़ें आपके सामने नहीं आती हैं और आप किसी इंसान के साथ या फिर किसी परिस्थिति के साथ गलत में नहीं फँसते हैं। याद रखें कि भगवान हमें कदम-कदम पे चलाता है, कदम-कदम पे सँभालता है। अगर हम गिरते हैं, वही उठाता है, कोई नहीं आता है उठाने के लिए। लोग तमाशा देखते हैं और आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, अच्छेपन का फ़ायदा उठाते हैं। जो लिया है, उसे नहीं लौटाते हैं, तभी तो जीवन में दुःख उठाते हैं, क्योंकि नहीं पता किसी से लिया है तो लौटाना ज़रूरी है। किसी से कैसा भी कुछ लिया हो, ये लौटाना ज़रूरी होता है, वरना अगले जन्म के लिए एक और बंधन लग जाता है आपके जीवन में। खुशियाँ धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि लालच मन में आ जाता है। लालच कभी ना करें किसी भी चीज़ का, क्योंकि अगर आप लालच करते हैं, तो आपके जीवन में
खुद ही सारी चीज़ें उलझ जाती हैं, लोगों में फँस जाते हैं और परिस्थितियों में ऐसे घिर जाते हैं कि निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता है दूर तक। लोग आते हैं, फ़ायदा उठाएँगे और चले जाएँगे। आपका ही सब कुछ ले लेंगे और आपको ही बुरा बना जाएँगे, ऐसा होता है। तभी होता है जब इंसान के मन में लालच पैदा होता है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो इंसान हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो या फिर रिश्ते हों, ऐसा ना करें। खुश हैं आप सब अपने जीवन में जो कुछ मिला है उसमें खुश रहें। तरक्की एक दिन जीवन में ज़रूर आती है, मेहनत करने से आती है। अच्छे कर्मों से हमें अच्छा जीवन मिलता है और अच्छी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में तभी आती है जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं। रास्ते पर चलें, कर्म अच्छा करें, खुश होकर जिएँ और हमेशा अपना ध्यान रखें, भगवान की याद में रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि जीवन बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। खुश रहने के लिए आए हैं, खुशी-खुशी ही सारा जीवन बिताएँ। बस कोई भी दुःख तकलीफ़ हो थोड़ी देर के लिए महसूस करें, उसके बाद अपना जीवन अच्छे से जिएँ। यही तो जीवन चक्र है जिसमें हम भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, चलते रहते हैं। वही हमें धीरे-धीरे सब चीज़ों से बाहर निकाल लेता है, सँभाल लेता है। बस हमें डरना नहीं है, लड़ना नहीं है और टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। स्ट्रॉन्ग बने रहें एक अच्छे इंसान की तरह। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओम शांति।